Hi and welcome to the platform of जामा क्लासेस। जामा क्लासेस की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट का फर्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है हमारा मेजरमेंट। तो चलिए फिर देखते हैं आज हम लोग कौन कौन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर की जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है, पहले हम लोग लिस्ट काउंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी के साथ ये लेक्चर हमारा, ये चैप्टर एंड हो जाएगा इस लेक्चर में हमारा। और हम लोग फिर चैप्टर एंड होने से पहले हम लोग रिवीजन कर लेंगे कौन कौन टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। और जो ये लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको 9, 10, 11, 12 तक में ये टॉपिक आता है। ये टॉपिक को आप हल्के में मत लीजिएगा और आपको ये वीडियो में बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट आपको ये वीडियो में मिलेगा, इसीलिए ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट ये वीडियो का आपको मिस नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो में आपको मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ये लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर मैं जो आज आपको बताऊँगा, वो आप अगर अच्छे से वो टॉपिक को आप समझ जाइएगा तो आपका 9, 10, 11 ये सब में दम वर्नियर कैलिपर और लिस्ट काउंट का दम डॉट क्लियर रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट। तो आज के लेक्चर की जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लिस्ट काउंट के बारे में जानना। ये हम तो आज के लेक्चर की जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है लिस्ट काउंट, इसके बारे में जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा 9, 10, 11, 12 ये सब में भी हमारा आता, इसीलिए ये टॉपिक को हम लोग इसके एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना। तो चलिए फिर हम लोग लिस्ट काउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज नॉर्मल स्केल। जो ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ को या ब्रेथ को या हाइट को हम लोग एक नॉर्मल स्केल से मेज़र करते हैं। जैसे ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो सब जो रहता 3.5, 4.8 सेंटीमीटर में रहता, तो उसको हम लोग एक नॉर्मल स्केल लेते हैं और उसको मेज़र कर लेते हैं। तो वही बता रहा है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इस सब को हम लोग एक नॉर्मल स्केल से मेज़र करते हैं ऑब्जेक्ट का। ठीक है, विच इज मार्क्ड इन सेंटीमीटर, और वो हमारा क्या रहता है नॉर्मल स्केल में, सेंटीमीटर में सब रहता। तो पहले हम लोग नॉर्मल स्केल बनाते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यह हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, हम लोग 2 सेंटीमीटर बनाते हैं। ये हमारा क्या है, नॉर्मल स्केल है, जिससे हम लोग लेंथ या ब्रेथ या हाइट ये सबको मेज़र करते हैं ये स्केल से, नॉर्मल स्केल से। ठीक है, तो देखिए 1 2 ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो ये भी सेम है। ये दोनों यूनिट क्या है, एक अपने आप में सेम है। ये इसके सेम है, ये इसके सेम है, ये इसके सेम है। ये लोग जो वैल्यू है एक एक, ये सब जो वैल्यू ये हमारा क्या है, सेम अपने आप में। ठीक है, लेकिन जो हमारा 1 सेंटीमीटर है वो हमारा दूसरा सेंटीमीटर में सेम है। ये यूनिट तो छोटी है, इसके कंपेयर में तो हमारा 1 सेंटीमीटर बहुत बड़ा है। 1 सेंटीमीटर हमारा इसके कंपेयर में बहुत बड़ा है। इससे हम लोग ये दोनों हमारा क्या है, सेम नहीं है, लेकिन ये सब जो यूनिट है ये सब यूनिट क्या है हमारा, सेम। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये दोनों का जो वैल्यू हमारा क्या है, सेम। तो देखिए ये 1 सेंटीमीटर जो है हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर को बन के 1 सेंटीमीटर हमारा बनता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलीमीटर मिला के 1 सेंटीमीटर हमारा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो हमारे 0.1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है,
हाँ, ये हमारा क्या है, लीस्ट, ये हमारा लीस्ट काउंट का है। ऊपर हम लोग ये यूनिट को रख लिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बनाने में 10 मिलीमीटर, तो 10 हम लोग नीचे लिख दिए, इन लोग को डिवाइड दिए तो 0.1 सेंटीमीटर हमारा आया, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। तो जो लीस्ट काउंट है हमारा, लीस्ट काउंट है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, जो सबसे छोटी यूनिट, ये नंबर की जो सबसे छोटी यूनिट, वही उसी को हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं। ये जो स्केल है, इसकी जो सबसे छोटी यूनिट को जो मेज़र करता उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। ये जो स्केल है हमारा नॉर्मल स्केल, इसकी जो सबसे छोटी यूनिट, इसको जो मेज़र करता उसी को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है। ये हमारा एक स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है, जो सबसे छोटी यूनिट, जो सबसे छोटी चीज़ को जो मेज़र करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लोग, ये सब आप लोग उतार लीजिए, तो आप लोग उतार लिए होंगे। तो देखिए, जैसे देखिए अगर 1.1 को से 1.2 सेंटीमीटर को इसमें रखना, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, 1 सेंटीमीटर आ गया हमारा, 1.2 को करना तो 1 और 2, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये नंबर का हमारा 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1.2 सेंटीमीटर को हम लोग को नॉर्मल स्केल में रखना, तो ये हमारा 1.2 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर यही 1.21 सेंटीमीटर को करना, 1.21 सेंटीमीटर को अगर इस नंबर लाइन पे, इस नॉर्मल स्केल पे इसको रखना, तो 1.21 सेंटीमीटर को हम लोग, ये हमारा 1.2 1.3 के बीच में आएगा, ये हमारा 1.2 1.3 के बीच में आएगा, ठीक है। ये आप लोगों को पता ही है, क्योंकि 2 है और 2 के आगे नंबर है, तो हमारा 1.2 और 3 के बीच में आएगा। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा। ये इसकी छोटी यूनिट को तो ये मेज़र कर ले रहा, 1.2 सेंटीमीटर को हम लोग को नॉर्मल स्केल में रखना था, तो ये हमारा आ गया 1 सेंटीमीटर, 1 2 तो हमारा 1.2 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन अब हम लोग को 1.21 सेंटीमीटर को करना, तो ये हमारा इसमें नहीं आ पाएगा, लीस्ट काउंट नहीं हो पाएगा, ये नॉर्मल स्केल में ये नहीं आ पाएगा। तो ये जो 1.21 सेंटीमीटर हमारा नॉर्मल स्केल में नहीं आया, तो उसके बाद ये छोटी यूनिट को तो मेज़र करता, लेकिन बहुत छोटी यूनिट को ये मेज़र नहीं करता लीस्ट काउंट हमारा। तो इसके बाद हमारा आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है हमारा लीस्ट काउंट, जो छोटी यूनिट को मेज़र करता, बहुत छोटी यूनिट को मेज़र नहीं करता, लेकिन लीस्ट काउंट जो है हमारा, वर्नियर कैलिपर जो है हमारा, वो हमारी छोटी यूनिट को भी मेज़र कर देता, जो सबसे छोटी यूनिट रहती है। अगर लीस्ट काउंट सबसे छोटी यूनिट को मेज़र कर देता तो हमारा वर्नियर कैलिपर नहीं आता, लेकिन लीस्ट काउंट हमारे सबसे छोटी यूनिट को मेज़र नहीं करता, तो इसीलिए हमारा आता वर्नियर कैलिपर। आप लोग इस सबको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है वर्नियर कैलिपर, ये वर्नियर कैलिपर है। नीचे 2 दांत लगा होगा और उसके बीच में हमारा क्या रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था, वहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट रहता, और एक ऊपर दांत होगा, 2 दांत ऊपर लगा होगा, ठीक है। और जो एक मेन स्केल लिखा होगा और एक वर्नियर स्केल लिखा होगा इस फिगर में, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताता हूँ। जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल आता है हमारा वर्नियर कैलिपर में। तो जो मेन स्केल है वो हमारा फिक्स्ड होता,
और जो वर्नियर स्केल है वो हमारा मूवेबल होता। तो आप लोग बोलिए सर आप डायरेक्ट ये बता रहे हैं, सिर्फ मैं अभी ऐसे बता रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों को फील के साथ बताऊँ, फील आपको अंदर से आएगी। अगर फील नहीं आएगी तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मेरी वीडियो में आपको फील नहीं आएगी और अगर आप मेरे पे टाइम दिए हैं, अगर आप मेरी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे लेकिन फील नहीं आए, तो आप मेरे अभी के अभी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए वर्नियर कैलिपर जो है हमारा, उसमें हमारा एक स्केल आता मेन, एक आता हमारा वर्नियर स्केल। मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। और नीचे हमारा वर्नियर स्केल, ये हमारा मेन स्केल है और ये हमारा वर्नियर स्केल है, ठीक है। ये हमारा मेन स्केल है, ये हमारा वर्नियर स्केल है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ हमारा इसका 1 सेंटीमीटर आता, ठीक है। तो देखिए एक हमारा मेन स्केल आता है, एक हमारा वर्नियर स्केल आता है। किस में? वर्नियर कैलिपर में। वर्नियर कैलिपर में। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसमें हमारा एक मेन स्केल आता है, एक वर्नियर स्केल आता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताया था कि ये हमारा फिक्स्ड होता और ये हमारा मूवेबल होता। मतलब फिक्स्ड मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन मूवेबल जो हमारा चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन ये फिक्स्ड और मूवेबल होता तो कैसे होता, ये हम लोग को जानना। सबको ये चीज़ बता देगा कि मेन स्केल फिक्स्ड होता, वर्नियर स्केल मूवेबल होता, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि वो फिक्स्ड होता तो कैसे होता, ये मूवेबल होता तो कैसे होता। मैं अभी आज ये लेक्चर में आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा, आप लोगों को कोई भी डॉट नहीं छोड़ने दूंगा, ऑल डॉट क्लियर करूंगा इस वीडियो में, सिर्फ बने रहिए। तो देखिए ये जो है हमारा यहाँ 10 मिलीमीटर को मिला के 1 सेंटीमीटर हमारा बना, ठीक है। 10 मिलीमीटर को बना के एक हमारा सेंटीमीटर बना, ठीक है। लेकिन जो हमारा वर्नियर स्केल है, अगर इसका देखें तो ये मेन स्केल के 9 मिलीमीटर पे आके अपना 1 सेंटीमीटर बनाया। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ सेम, दोनों सेम स्टार्ट हुआ। ये आगे चला गया, ये पीछे आ गया, ये आगे चला गया, ये पीछे आ गया, ये आगे चला गया, ये पीछे आ गया। ये जो हमारा इसका कोई फिक्स चीज़ नहीं है, ये कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा। ये सदा जो हमारा मेन स्केल है, ये जो हमारा मेन स्केल है, ठीक है, मेन स्केल को हम MC लिखते हैं, ठीक है। ये जो हमारा मेन स्केल है, सदा इससे ये वर्नियर स्केल कम रहेगा। VC वर्नियर स्केल ये हमारा कम रहेगा, मेन स्केल सदा ज़्यादा रहेगा इससे। इसके 9 मिलीमीटर पे इसका 1 सेंटीमीटर हो गया। देखिए इसके 9 मिलीमीटर पे इसका 1 सेंटीमीटर हो गया, तो मतलब ये 9 की जगह पे ही इसका 10 हो गया। इसका 9 हुआ तो इसका 10 हो गया। यही से ये जो मेन स्केल है हमारा, अगर ये इतना डिस्टेंस इन लोग के बीच में है तो अगला के बीच में भी इतना ही डिस्टेंस होगा। मैं यहाँ पे लाइन नकदीश दूर पा रहा हूँ, लेकिन जो इसका डिस्टेंस होगा दोनों यूनिट के बीच में, वो यूनिट जो रहेगा हमारा सेम रहेगा। ये जो यूनिट हमारा इन लोग का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा वर्नियर स्केल है, इन लोग का जो डिस्टेंस रहता है, ये लोग की जो यूनिट रहती है वो हमारी सेम नहीं रहती। जैसे देखिए यहाँ आया, यहाँ फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, कोई भी वैल्यू जो इन लोग का है अपने आप में सेम नहीं हो रहा। इसीलिए हम इसको मूवेबल कहते हैं, इसीलिए हम इस चीज़ को मूवेबल कहते हैं, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कहते हैं। ये हमारा जो यूनिट है केक का हमारा क्या होता है, सेम होता। ये बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट है मेन स्केल और वर्नियर स्केल, क्योंकि आदमी लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत लेता है इस टॉपिक में।
ये जो मेन स्केल है वर्नियर स्केल है। आदमी को वर्नियर कैलिपर पता रहता है कि वर्नियर कैलिपर जो मैं अभी फ़ोटो आप लोग को दिखाया कि ऑब्जेक्ट वहाँ पर रखेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके उसको नाप देंगे और जो फार्मूला रहेगा उस पर कर देंगे। लेकिन जो मैं ये चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ इससे हम लोग फार्मूला भी निकालेंगे, इससे हम लोग फार्मूला भी निकालेंगे। ठीक है, यही है हमारा मेन स्केल से सदा हमारा कम रहता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल से हमारा सदा कम रहता है वर्नियर स्केल। यह बात आप लोग याद रखें। मेन स्केल हमारा सदा बड़ा रहता है। 11-12 में तो आप देखिएगा कि वर्नियर स्केल भी बड़ा हो जाता, अलग अलग कंडीशन आता है, इसलिए मेन वर्नियर स्केल हमारा बड़ा हो जाता है। लेकिन अभी तक जो आप लोग का है वो मैं आप लोग को एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। मेन स्केल सदा हमारा बड़ा होता है वर्नियर स्केल से। और यही यहाँ पे इसका 9 हुआ तो इसका हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। इसी से आप लोग गौर फरमाइए कि यहाँ हमारा 9 मिलीमीटर हो गया तो इसका 1 सेंटीमीटर हो गया, और इसका 1 सेंटीमीटर होगा तो इसका ना मालूम कितना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यही मैं आप लोग को वर्नियर कैलिपर का ये चीज़ मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बारे में बताया। और फिर अभी हम लोग वर्नियर कैलिपर का फार्मूला के बारे में जानेंगे, जो लीस्ट काउंट का फार्मूला हुआ है, वर्नियर कैलिपर का जो यूनिट है, ये सब के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए फिर हम लोग वर्नियर कैलिपर के फार्मूले इस सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करते कि वो फार्मूला आया तो आया कहाँ से। तो आप लोग तब तक के लिए ये नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए फिर हम लोग वर्नियर कैलिपर के हम लोग मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बारे में बात करेंगे। मेन स्केल फिक्स्ड होता है क्यों, वर्नियर स्केल मूवेबल होता है क्यों, ये भी हम लोग जान गए। अब हम लोग वर्नियर स्केल के बारे में, उसके फार्मूले इस सब के बारे में जानेंगे। वो फार्मूला आया तो आया कहाँ से। तो देखिए, लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD। ये MSD क्या चाहिए, इसको महेंद्र सिंह धोनी मत पढ़ लेना, ये हमारा मेन स्केल डिवीज़न, और इसको विराट सिंह डिवीज़न मत समझ लेना। ये कौन है सर, मुझे भी नहीं पता। ये हमारा वर्नियर स्केल डिवीज़न, इसको महेंद्र सिंह धोनी नहीं पढ़ लेना। ठीक है, ये हमारा मेन स्केल डिवीज़न है, ये हमारा वर्नियर स्केल डिवीज़न है। जो मेन स्केल डिवीज़न है वो हमारा वर्नियर स्केल से सदा क्या होता है, बड़ा होता है। सदा हमारा क्या होता है, बड़ा होता है वर्नियर स्केल डिवीज़न से। तो देखिए, लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD और VSD हमारा m/n MSD आया। अब ये कहाँ से आया, तो पहले इसको जानिए। तो देखिए, लेट n VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है, इसके जहाँ पर कोई भी नंबर होगा तो उसको हम लोग n ले लिए। ठीक है, r इक्वल टू m MSD, और मेन स्केल डिवीज़न की जहाँ पे कोई भी नंबर होगा उसको हम लोग m ले लिए, और ये लोग अपने में इक्वल रहता है। जैसे मैं बताया कि ये 10 मिलीमीटर, इसका 10 मिलीमीटर, इसके 9 मिलीमीटर के क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, n VSD ये हमारा n VSD हो गया, m VSD, तो VSD n इधर गया, m/n MSD। तो VSD का जो फार्मूला है हमारा, जो वर्नियर स्केल डिवीज़न का जो फार्मूला है हमारा, m/n MSD मेन स्केल डिवीज़न, ये हमारा वर्नियर स्केल डिवीज़न का क्या है, फार्मूला। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे जो वर्नियर स्केल डिवीज़न है, यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीज़न है, तो इसकी जगह पे हम लोग ये वाला इसका फार्मूला ले लेंगे। तो इसका फार्मूला हम लोग ले लाएँ m/n MSD, m/n MSD। तो यहाँ पे ये आ गया। तो मेन स्केल डिवीज़न जो ये 1 थे, ये 1 हमारे यहाँ आ गया, और यह हो गया हमारा 1 माइनस m/n। ये हमारा लीस्ट काउंट का क्या है, फार्मूला है। ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट का क्या है, ये फार्मूला। वर्नियर कैलिपर का कभी भी आप लीस्ट काउंट निकालिएगा तो आपको ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ये हमारा क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन, आप ये फार्मूला पे डालिएगा वर्नियर कैलिपर वाला क्वेश्चन, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। यार ये जो फार्मूला है, इस पे आप कोई भी डालिएगा क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को पुट कीजिएगा, आपका
तुरंत आंसर आ जाएगा। यही मैं आप लोगों को वर्नियर कैलिपर का ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दी। अब हम लोग वर्नियर कैलिपर का जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए फिर हम लोग वर्नियर कैलिपर के इस फॉर्मूले पे क्या क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो मैं वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने के लिए मैं बोला, तो चलिए फिर हम लोग वर्नियर कैलिपर के बारे में तो समझ गए सब कुछ, उसका फार्मूला भी समझ गए लीस्ट काउंट निकालने वाला। लेकिन वर्नियर कैलिपर का जो फार्मूला है उस पर हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए, तो जो हमारा 1 MSD इसका जो वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर याद आया कुछ? जो हम लोग लिस्ट काउंट का निकाले थे, जो सबसे छोटा यूनिट था हमारा, तो हमारा 0.1 सेंटीमीटर था जो हम लोग निकाले थे। 1 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे 10 मिलीमीटर, तो हमारा 0.1 सेंटीमीटर आया था। हाँ सर, कुछ याद आया, यस सर आ गया। हाँ, तो यही था हमारा 0.1 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर लिए हैं, ठीक है। और जो हमारा मेन स्केल और वर्नियर स्केल था, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। मतलब जो स्केल था हमारा, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं वो स्लाइड को पीछे करके वो चीज़ को दिखा दूँगा, इसलिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ अगर आपको याद नहीं है तो देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यह हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा मेन स्केल है, MC लिखते हैं इसको, मेन स्केल। इधर हमारा वर्नियर स्केल, VC वर्नियर स्केल। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे यहाँ आया। इसका 9 है मिलीमीटर, तो इसका 10 मिलीमीटर यहाँ आता, 10 मिलीमीटर यहाँ आता, तो 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो इसका यहाँ एक क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। और इसका 1 सेंटीमीटर इससे क्या है, आगे। देखिए, मैं 80 पे इसको ले लाया, यहाँ पे 9 कर देता हूँ, ठीक है। 9 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो इसके 9 बराबर इसका 10 है, ठीक है। 10 मिलीमीटर बराबर 9 मिलीमीटर। मेन स्केल हमारा क्या होता, बड़ा होता वर्नियर स्केल से, तो इसका जो 9 मिलीमीटर है, इसका 10 मिलीमीटर के बराबर है, इसका 9 मिलीमीटर, ठीक है। तो यही पे वही लिखा हुआ है यहाँ पे, 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। 10 मिलीमीटर वर्नियर स्केल डिवीज़न, 9 मिलीमीटर मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू इक्वल, ठीक है। तो यहीं पे मैं इस चीज़ को एक बार और अच्छे से मैं आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करता रहूँगा, ऐसे बोलता रहूँगा, क्वेश्चन सोल्व करता रहूँगा, ऐसे बोलता रहूँगा, अपने में अपने आप को समझता रहूँगा। लेकिन नहीं, मुझे आप लोगों को समझाना, आप लोगों को दिमाग में डालना है ये टॉपिक को, कि जो इसका वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट निकलेगा तो कैसे निकलेगा। पहले हम लोग MSD का वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर लिए, और 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD हमारा होता है। ये सब आप लोगों को सब इक्वल रहना चाहिए, ये सब आप लोग के दिमाग में रहना चाहिए कि आप लोग भी किसी को समझाएं तो आप एक एक तरीक़ा से समझाएं, क्योंकि ये चीज़ को आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं और बार बार पढ़ते थे ये टॉपिक को, आपको निकालने का तरीका आता, तो आप अपने के लिए सट तुरंत निकाल लीजिए। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों की ये सब चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो हमारा लिस्ट काउंट का फार्मूला था, लिस्ट काउंट का फार्मूला भी मैंने जो निकाला था वो क्या था हमारा, MSD ब्रैकेट 1 माइनस M/N, ठीक है। यही हमारा क्या है, लिस्ट काउंट का फार्मूला वर्नियर कैलिपर का निकालने का, ठीक है। तो देखिए, MSD का वैल्यू कितना है हमारा, MSD का वैल्यू हमारा कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह पे हम लोग 0.1 डाल देंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट 1 माइनस M/N जो है, M/N तो मैं आप लोग को बताया था, जो N है हमारा वो वर्नियर स्केल है, और M जो है हमारा वो क्या है, मेन स्केल है, जो मैं इससे पहले बताया था कि ऐसे कुछ बताया था, N/वर्नियर
वर्नियर स्केल, ठीक है। और फिर इधर बताया था एंड एम इजिकल टू मेन स्केल। ये मैं अभी आप लोगों को पहले बताया था ये चीज़। तो यही है एम बाई एन, जो मैं आप लोगों को फार्मूला निकाल के दिखाया था। ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए एम का वैल्यू कितना है 9 और एन का वैल्यू कितना है 10। तो एम की जगह पे हम लोग 9 डाल देंगे और एन की जगह पे हम लोग 10। तो ये हमारा हो गया। ये हमको हमारा क्या निकल रहा है, लिस्ट काउंट निकल रहा है वर्नियर कैलिपर का। तो 0.1। अब इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। जिन लोगों से एलसीएम लिया जाता है तो ले लीजिए ना, तो फिर मैं और एलसीएम भी करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा, 9 10। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0.1 माइनस 1/10, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0.1/10 इजिकल टू 0.01 सेंटीमीटर। सदा ये हमारा क्या चीज में रहेगा, सेंटीमीटर। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है कि जो निकलेगा सदा हमारा सेंटीमीटर में निकलेगा। ये हमारा ये 0.01 सेंटीमीटर हमारा लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का निकल गया। ये आप लोगों के सामने हमारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट जो था हमारा 0.01 सेंटीमीटर। अब आप लोग इस चीज़ से अपना अंदाज़ा लगाइए कि वर्नियर कैलिपर कितने छोटे इंस्ट्रूमेंट है, कितने छोटे ऑब्जेक्ट को ये नाप सकता है। लिस्ट काउंट का जो हमारा वैल्यू था, लिस्ट काउंट का जो वैल्यू था, जो इसका सबसे छोटा वैल्यू था हमारा क्या था, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जो वर्नियर कैलिपर है इसका वैल्यू हमारा क्या निकला, 0.01 सेंटीमीटर। ये मैं आप लोगों को शुरू में ये चीज़ बताया था कि जो वर्नियर कैलिपर हमारा लिस्ट काउंट से भी छोटा इंस्ट्रूमेंट को मेज़र करता। यही मैं आप लोगों को फील दिखाया, यही मैं आप लोगों को बताया, प्रूफ करके दिखाया कि वो लिस्ट काउंट से वर्नियर कैलिपर कैसे छोटा, कितना छोटे इंस्ट्रूमेंट को मेज़र करता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाया। देखिए इसका जो वैल्यू हमारा 0.01 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा छोटा हुआ ना लिस्ट काउंट से। यही होता है हमारा फील, यही हमको कोई भी चीज़ हम लोग जान रहे हैं, कोई भी चीज़ किधरों की, चाहे लिस्ट काउंट, चाहे मैथ में ट्रायंगल, ये सब कोई भी चीज़, वो चीज़ को हमें प्रूफ करना चाहिए। कभी भी मैं आपको एक बात बताऊं तो कभी भी कोई भी चीज़ को रटना नहीं है। रेक्टेंगल का जो फार्मूला है, चलो मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ। अभी तो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक मैथ का चीज़ बता देता हूँ, अगर जिन लोगों को नहीं पता वो बता देता हूँ। जो रेक्टेंगल का हमारा फार्मूला है पेरीमीटर का, तो हमारा क्या है, तो आप बोलिए सर 2 × L + B। हाँ 2 × L + B यही है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो आप मुँह लेके खड़े हो जाइएगा। लेकिन ये आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं, तो देखिए मैं एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ। तो देखिए जो रेक्टेंगल है हमारा, इसका जो फार्मूला हमारा पेरीमीटर का क्या है, 2 × L + B, ठीक है। तो जैसे देखिए ये हमारा एक रेक्टेंगल फिगर है, ये हमारा रेक्टेंगल फिगर है। तो ये हमारा क्या होता है, लेंथ होता है। ये दोनों हमारा लेंथ होता है और ये दोनों हमारा क्या होता है, ब्रेथ होता है। ये लेंथ, ये ब्रेथ, ठीक है। ये हमारा इक्वल होता है, ये हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम इसको अगर लें तो देखिए ऊपर मैं करता हूँ, देखिए L + L, ठीक है, + B + B। तो यहाँ पे हो गया 2L और यहाँ पे हो गया 2B, ठीक है, 2L + 2B।
एल प्लस बी। ऐसे हमारा फैक्टराइज हो जाता। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 2 निकल जाएगा, तो यहाँ हमारा हो गया 2 और यहाँ हमारा ब्रैकेट लग गया 2 इंटू एल प्लस बी। यही हमारा इसका क्या होता, प्रूफ होता। बहुत इजी प्रूफ है। एल 2 एल है हमारा, दोनों अपने में इक्वल है, ब्रेथ दोनों अपने में इक्वल है, तो ये लोग दोनों जुड़ गया 2L, यहाँ हो गया 2B। ठीक है, और फैक्टराइज कर दिया इन लोग को, दोनों में 2 2 है, तो 2 एक बाहर निकल गया, 2 इंटू एल प्लस बी। तो आप बोलिए सर ये एल एल इक्वल है और बी बी इक्वल है, तो ये लोग दोनों को क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि ये लोग अपने में इक्वल है। जो ब्रेथ और ब्रेथ वो दोनों अपने में इक्वल है, और जो लेंथ और लेंथ वो दोनों अपने में इक्वल है। ना कि ई इससे इक्वल है, ना कि ई इससे इक्वल है, ना कि ई इससे इक्वल है, ना कि ई इससे इक्वल है। ये लोग अपने में इक्वल है, ये लोग दोनों अपने में इक्वल है, ये लोग दोनों अपने में इक्वल है, इसलिए मैं ये लोग दोनों को नहीं जोड़ा। यहीं पे हम फैक्टराइज कर दिए, दोनों में 2 2 है, तो हम 2 एक बाहर निकल गए, ये हमारा हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। ये हमारा रेक्टेंगल का प्रूफ। ये फार्मूला क्या है हमारा प्रूफ है। मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ का भी मेरा लेक्चर आता क्लास 8 का। अभी हम लोग का नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ, ये 9 का भी 8 का नहीं स्टार्ट किया, उसमें आप लोग देखिएगा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रूफ और फील के साथ बताऊँगा। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर एंड होता हुआ, और मैं आप लोग को रिवीजन बताया था। तो देखिए, शुरू में हम लोग क्या चीज़ के बारे में बात किए थे? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। जो क्वांटिटी मेज़र होता, जो क्वांटिटी मेज़र होता उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अगर इससे भी एक्सप्लेन में जानना तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी का 2 टाइप्स है, एक हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, एक हमारा डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी जो कोई अदर क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो, फंडामेंटल क्वांटिटी जो कोई अदर क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो। डिराइव क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड हो, डिराइव क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड हो। फंडामेंटल क्वांटिटी का 7 एग्जाम्पल होता है, सिर्फ 7 एग्जाम्पल होता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन डिराइव क्वांटिटी का हमारा बहुत एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और जो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट है उसको हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और जो डिराइव क्वांटिटी की जो यूनिट है उसको हम लोग डिराइव यूनिट कहते हैं। फिर आज के लेक्चर में जो हम लोग बात किए, ये जो फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी है वो आदमी लोग को पता रहता है, लेकिन लीस्ट काउंट और वर्नियर कैलिपर ये अच्छे इंसान को नहीं पता रहता। और जो आज मैं आप लोगों को ज्ञान दिया हूँ, अगर आप लोग को आज की वीडियो मेरी अगर पूरा समझ आई होगी तो चैट बॉक्स में मारिएगा एस, सिर्फ मारिएगा समझ, अजी मार दीजिएगा समझ गए, एस जी समझ गए, और फिर एस मार दीजिएगा समझ गए सर। और न तो इतना नहीं तो सिर्फ ऐसे मार दीजिएगा 100%। और जिन लोगों को डाउट होगा आप वो भी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को लिस्ट काउंट के बारे में बताया। सबको पता था कि जो लिस्ट काउंट है वो सबसे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, सबसे छोटे ऑब्जेक्ट को मेज़र करता है, हाँ। लेकिन जो वर्नियर कैलिपर है वो उससे भी छोटे इंस्ट्रूमेंट को मेज़र करता है। ये मैं आप लोग को आज प्रूफ के साथ बताया कि वर्नियर कैलिपर जो सबसे छोटे इंस्ट्रूमेंट को मेज़र करता है, जो कहा जाता, वो मैं आप लोगों को बताया कि इसलिए कहा जाता, वो मैं आप लोग को प्रूफ के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ वो चीज़ मैं आज आप लोग को बताया। गौर फरमाइएगा, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ़ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ़ तो क्या खाक मजा है जीने में। अच्छे तूफ़ान थम जाते हैं, अच्छे तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मज़े करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।